हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्जर फ्लो। गाइस, जो आज की वीडियो है, बहुत सारे व्यूवर थे जिनकी क्वेरी थी कि मैम आप कोर्ट केस कैसे होते हैं, उनके बारे में बताइए, केस प्रोसीडिंग कैसे होती है कोर्ट में। तो गाइस, उनमें से हमने आज कंप्लेंट केस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको वन बाय वन सारी प्रोसीडिंग समझ लग जाएगी, जो 2-3-4 साल का प्रोसेस होता है। जस्ट आज आपको अगर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहोगे तो गाइस आपको लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। जहां पर आपको कोई चीज में डाउट होगा, प्लीज लेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये ए नाम का व्यक्ति है, ठीक। इसका झगड़ा हो जाता है इन लोगों के साथ, BCD, ठीक। तो भैया इनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हो जाती है, इसकी फैमिली मेंबर्स भी इसमें इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक। और ये जो लोग होते हैं BCD, इसके घर आते हैं और इसे मारपीट कर जाते हैं विद हिज फैमिली मेंबर, ठीक है, ए को भी और उसके फैमिली मेंबर को भी। और ए ने क्या किया, सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया और इसने जाकर वहां पर अपनी बात बताई, ठीक। और उसने FIR लिखवाने की कोशिश की, पुलिस ने FIR नहीं की। फिर इसने एप्लीकेशन मूव की कमिश्नर को, उसने भी एप्लीकेशन के ऊपर कोई काम वर्क नहीं किया। फिर इसने ए ने क्या किया, देन मूव की एप्लीकेशंस हेड ऑफिसर को, ठीक है, 1 and more एप्लीकेशंस मूव की। जब इसे इसी की अक्रंस हुई को अभी 6-7 महीने हो गए हैं, परेशान हो गया है, कोई काम नहीं हुआ, तो देन ए परेशान होकर क्या किया भाई, कोर्ट में चला गया। इसने कंप्लेंट केस मूव कर दिया। कंप्लेंट केस में क्या लिखेगा भाई, जो इसके साथ हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कंप्लेंट को कैसे तैयार करते हैं। गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होगी, बहुत ज्यादा। आपको जो कोर्ट में प्रोसेस नहीं पता होता, जो आस पास के जो वकील होते हैं आसपास के नहीं बताते, वो आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो, आपको पता चल जाएगा। और देखो कंप्लेंट में क्या होता है, कंप्लेंट केस, इसमें हम कंप्लेंट कौन से सेक्शन में मूव करते थे, अंडर सेक्शन 156(3) CRPC। अब वो चेंज हो गया है भाई 175, मेरे ख्याल से 3 है, सेक्शन 176 अगर ये देख लेना कि 3 है, BNSS, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसके साथ हम और सेक्शन, जैसे कि उसके घर पर आए थे, ठीक है, तो ट्रेसपास, और इसके साथ जो भी अक्रस हुई है, मारपीट हुई है, दांत तोड़ा गया, नाक तोड़ा गया, जिस वेपन के साथ मारा है, ठीक है, ग्रीवियस इंजरी हुई है, जब क्या हुआ है, इंजरी हुई है, वो सारे के सारे सेक्शन इसके साथ प्लस होते जाएंगे, ठीक। इसके साथ हम पूरी कंप्लेंट बना देंगे, ठीक है, और इसके साथ जो जो अकरेंस हुई है उसे हम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, ठीक। ये होगी हमारी कंप्लेंट। और किसके आगे भाई मूव होगी, JMIC फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने हमारी जो कंप्लेंट है वो मूव होगी। जैसे हमारी कंप्लेंट मूव होती है, हम अपना कंप्लेंट लेकर कोर्ट में पेश होते हैं, तो जज साहब हमारी प्रेजेंट लगाते हैं और नेक्स्ट डेट डालते हैं SHO की रिपोर्ट के लिए, ठीक है। SHO की रिपोर्ट आती है कि हाँ, इस पर कोर्ट भी जानना चाहती है कि इनकी एप्लीकेशन के ऊपर इतनी, देखो पुलिस में गए, कमिश्नर के पास गए, हेड ऑफिसर के पास गए, इसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं हुआ और उसका क्या कंक्लूजन है। तो कोर्ट क्या करेगी, SHO की रिपोर्ट देखने के सॉरी SHO की रिपोर्ट देखने के बाद वकील से कंसिडरेशन सुनेगी, ठीक है, ब्रीफली पूछेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कंसिडरेशन से कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी, तब भी किसके अगेंस्ट, अक्यूज्ड जो भी है, 1 and more अक्यूज्ड है, उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक। चाहे एक अक्यूज्ड है, चाहे 1 and more अक्यूज्ड है। अगर FIR रजिस्टर्ड नहीं होती तो केस रजिस्टर्ड हो जाएगा JMS की कोर्ट में। तब क्या होगा भाई, प्रीलिमिनरी एविडेंस,
किसकी होंगी? कंप्लेनेंट विटनेसेस की। जैसे ही कंप्लेनेंट विटनेस की एविडेंस कंप्लीट होती है, देखो इसमें क्या क्या एविडेंस में होगा, हम आपको एविडेंस में भी बता दें। भाई ध्यान से बस सुनते रहना, सुनोगे तो आपको सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। एविडेंस में सबसे पहले कंप्लेनेंट, फिर अगर उन्होंने कोई भी एमएलआर कटवाई है, ठीक, तो डॉक्टर वगैरह, फिर जो भी मुंशी एमएचसी लिख रही हूं मैं, ठीक, फिर आई विटनेसेस, कोई भी आई विटनेसेस, मैंने ईडब्ल्यू आई विटनेसेस हो गया। फिर अगर उसका कोई फैमिली मेंबर है उसकी, या फिर किसी और पर्सन की जो एट द टाइम ऑफ मूवमेंट पर्सन अवेलेबल था, अदर पर्सन, ठीक है। इसके साथ कुछ और की भी अगर वो चाहते तो करवा सकते हो या रेलिवेंट होगी, ठीक गाइस। अगर इसके साथ साथ उनका पहले भी ए का पहले भी बी सी डी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था और उसका कॉम्प्रोमाइज वगैरह उसके पास है, तो वो कोर्ट में एविडेंस के साथ अटैच कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, उसकी एविडेंस हो जाएगी, इन सबको कोर्ट में बुलाया जाएगा, जो हमने यहाँ पर बताए थे। वीडियो बैक कर देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में छोटा सा है तो इस पर पूरा हौच-पौच हो जाएगा फिर। और इसके बाद प्रीलिमिनरी एविडेंस जैसे ही कंप्लीट होती है, उसके बाद कंसीडरेशन होगी। कौन करेगा? वही कंप्लेनेंट का वकील, कंप्लेनेंट्स एडवोकेट। बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट होता है कि अक्यूज्ड नहीं कोर्ट में आ रहा, भाई अक्यूज्ड को अभी तक सम्मन ही नहीं गए, यहां तक देखिए अक्यूज्ड को अभी तक सम्मन ही नहीं गए। कंसीडरेशन होगी अगर जहां पर जज साहब को लगता है जो भी सेक्शन लगे थे, ठीक है, प्लस प्लस करके हमने जो भी ट्रेसपास हो गया, उसे ग्रीवियस इंजरी आई है, क्या हुआ है उसके साथ, जो भी सेक्शन उसे लग रहा है उस सेक्शन के अंडर उसे सम्मन चले जाएंगे, चाहे एक अक्यूज्ड है चाहे वन एंड मोर अक्यूज्ड है, ठीक है, उसे सम्मन चले जाएंगे। किसको भी? अक्यूज्ड को। अक्यूज्ड कोर्ट में ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होगा, सबसे पहले वो क्या करवाएगा? बेल। बेल होने के बाद दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होता है, सीडब्ल्यू होती है, ठीक है, फिर कंप्लेनेंट होता है, आई विटनेसेस होते हैं। अगर कोई आप दोबारा से ऐड ऑन करना चाहते हो कोई भी एविडेंस, यहाँ पर अगर आप दोबारा से आपको लगता है कि हमारा यहाँ पर कोई ना कोई विटनेसेस रह गया, आप दोबारा से ऐड ऑन करना चाहते हो, एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन लगाकर आप यहाँ पर अपना करवा सकते हो एविडेंस, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या है भाई, एडिशनल एविडेंस होने के बाद फिर चार्ज फ्रेम होते हैं। अगर यहाँ पर अक्यूज्ड के, जब यहाँ पर देखो सम्मन चलेगा ना अक्यूज्ड को, यहाँ से अक्यूज्ड क्या है, कोर्ट में प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अक्यूज्ड तभी कोर्ट में प्रेजेंट होगा जब उसे सम्मन जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चार्ज फ्रेम होंगे। अगर चार्ज फ्रेम होने से पहले अक्यूज्ड के वकील को लगता है कि उसके ऊपर चार्ज नहीं फ्रेम होने चाहिए, तो वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है। उस एप्लीकेशन के ऊपर फिर दोनों वकीलों की बहस होती है, आर्गुमेंट होने के बाद फिर केस की प्रोसीडिंग आगे चलती है, ठीक। फिर चार्ज फ्रेम कोर्ट करती है, ठीक। कोर्ट कौन से सेक्शन के अंडर में चार्ज फ्रेम करेगी? जिस सेक्शन के अंडर उनको सम्मन भेजे हैं, जब कोर्ट जो सेक्शन को सेटिस्फाइड होती है। उसके बाद किया है दोबारा से चार्ज फ्रेम होने के बाद दोबारा से सीडब्ल्यू होती है। किसकी गवाही होती है? फिर मेन मेंबर्स की। ज्यादा बार बार डॉक्टर को, एमएचसी को दोबारा नहीं बुलाया जाता, जस्ट किसे बुलाया जाता है? कंप्लेनेंट को, आई विटनेसेस को, और जहाँ उसका कोई फैमिली मेंबर, जहाँ कोई अदर स्पेसिफिक अगर कोई पर्सन हो। 3-4 ही होते हैं। ये नहीं कि अगर आपने स्टार्टिंग में 10 मेंबर की गवाही करवाई है, ठीक है, प्रीलिमिनरी एविडेंस करवाया है, तो आपको दोबारा से प्रीलिमिनरी एविडेंस करवाना है 10 मेंबर की, क्योंकि इसमें देखो डॉक्टर भी अवेलेबल था, ठीक है, इंक्लूडेड था, और इसमें एमएचसी भी इंक्लूडेड था। तो भाई इन मेंबर को बार बार नहीं बुलाया जाएगा, जस्ट कंप्लेनेंट को, आई विटनेस को, जिसको कोर्ट को लगेगा, ठीक है। और इसके बाद कंप्लेनेंट की दोबारा से गवाही होगी। एविडेंस कंप्लीट होने के बाद फिर अक्यूज्ड की भाई 313 करवाई जाती है कोर्ट में। उससे पूछा जाता है कि क्या आप गिल्टी फॉल हो या नहीं।
अगर अक्यूज्ड बोलता है कि मैं गिल्टी फॉल नहीं हूँ, मैं आगे ट्रायल चाहता हूँ, तो भाई उसकी गवाही भी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो 313 पहले होती थी सीआरपीसी में, अब 351 बीएनएसएस की, ठीक है। इसमें अक्यूज की होती है, कंप्लेनेंट की नहीं। 313 या 315 सॉरी 351 सॉरी गाइस 351 जो है 351 ये अक्यूज की होती है। अक्यूज अपने बारे में बताता है कि आई एम अ इनोसेंट पर्सन, आई वांट अ ट्रायल, ठीक है, वो ट्रायल चाहता है इन दिस मैटर, तो भाई यही होता है 351 में। उसके बाद AW स्टार्ट हो जाती है, ठीक, और उसके बाद AW कंप्लीट होने के बाद आर्गुमेंट होती है बोथ ऑफ लॉयर्स, दोनों अक्यूज की, चाहे वो कंप्लेनेंट का है चाहे वो अक्यूज का है, और दोनों की आर्गुमेंट होने के बाद फिर जजमेंट पास होती है। ये थी प्रोसीडिंग। जजमेंट में देखो भी अक्यूज को कितनी पनिशमेंट होती है, क्या फाइन लगता है और क्या नहीं लगता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई इतना कुछ देखने के बाद भी डिसमिस होने वाला है, तो फिर विद द कॉस्ट ऑफ उसको विद इन द कॉस्ट जो कंप्लेंट उसे डिसमिस भी कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन दी डिक्शनरी पावर ऑफ कोर्ट। कोर्ट के पास जो पावर है, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है जजमेंट में, अक्यूज को पनिशमेंट भी हो सकती है, ठीक है, पनिशमेंट भी होगी और साथ में फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों में से पनिशमेंट भी हो सकती है या फिर फाइन या फिर दोनों, ठीक है, बोथ। ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया है कंप्लेंट केस। तो गाइज हमने ट्राई किया कि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर अब भी आपको कोई भी डाउट है, प्लीज लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जैसे ही हम आपका कमेंट देखेंगे आई विल ट्राई कि आपको आंसर दे पाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।